मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस YouTube चैनल पे। तो मित्रों, यह एक चैनल ही नहीं है, यह एक परिवार है, यह हमारा परिवार है। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी हमारा परिवार हैं। और वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम में वृश्चिक राशि के जातक का जितनी सारी समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं का हल बताया गया है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता है, बहुत दवा दारू तांत्रिक क्रिया करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं और लंबे समय से बीमार हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बहुत मेहनत करने के बाद उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। जी जान से मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके बाद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आखिर इसकी क्या वजह है? जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। एक समय बहुत चलती रहता है और धीरे धीरे उनकी चलती कम हो जाती है और फिर वो रास्ते पे आ जाते हैं। आखिर कभी उसने जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, कौन सी कारण, कौन सी नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश कर गया है, उनके बिजनेस में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण वो रास्ते पे आ गया है। तो आज हम इनके समाधान भी बताएंगे आपको और बहुत आसान से उपाय बताएंगे, सरल सा उपाय बताएंगे, जिनसे कि आप आसानी से उस उपाय करके फिर अपने जगह पकड़ सकते हैं और आपके घर में, आपके बिजनेस में बरकत आ सकती है। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। बहुत ऐसे वैवाहिक जीवन होते हैं जो नए नए जोड़े होते हैं और कुछ समय से ही उसके ज़िंदगी में कलह कलेश शुरू हो जाती है और हंसता खेलता ज़िंदगी उनका चला जाता है। आखिर यह कौन सी दोष है और किसकी तांत्रिक क्रिया की वजह से आप घर से बेघर हो जाते हैं? बहुत किसी का भाग्य भी ऐसा है कि बहुत सुंदर भाग्य रहता है, लेकिन ऐसे इस कलयुग में दुष्ट लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे इंसान कभी सफल रहे और तरक्की करे, ऊंचाई को छू सके, कभी नहीं चाहता है। जहाँ तक आजकल के लोग चाहते हैं कि यह गड्ढे में गिरे, हमसे आके 10 रुपये का भीख मांगे, तभी लोगों की खुशी होती है। आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत कम ही लोग मिलेंगे, लेकिन आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत लोग मिलेंगे। जहाँ तक लोगों की जो मानसिकता है, अक्सर एक दूसरे को लोग यूज करते हैं, यूज करने के बाद, काम निकल जाने के बाद फिर उनसे कोई मतलब नहीं रहती है। तो कहावत है कि समय से पहले यदि हम सतर्क हो जाएंगे तो हमें कोई यूज नहीं कर पाएगा और हमारी जो स्थितियां हैं वो बनी रह जाएगी। क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं ये अच्छे स्वभाव के होते हैं, अच्छे भावनात्मा वाले लोग होते हैं, जिसके कारण से हर इंसान इनको यूज करते हैं और जब यूज हो जाते हैं तब इन्हें एहसास होता है कि यह मैंने क्या किया। तो बहुत किसी का करियर भी बर्बाद हो जाता है जो ऑलरेडी जॉब में रहते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है जिसके कारण से उनके करियर बर्बाद हो जाते हैं, जीवन में तबाही मच जाती है। तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कुछ विधि ऐसे हैं जिनकी वजह से ग्रह की चाल और कुछ उलटफेर वाली राशियां हैं जिसके कारण से आपको प्रभावित होना पड़ता है। बहुत किसी का फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं होता है, फाइनेंस की स्थितियां उनकी बहुत ख़राब हो जाती है।
बहुत संघर्ष करने के बाद भी पैसे ले तो आते हैं लेकिन रहते नहीं हैं। तो नवग्रह भी कई बार चाल चलते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन में कई तरह के समस्याएं एक बार में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास, आपके साथ सिर्फ आपके स्वास्थ्य ही खराब हैं, आपकी शिक्षा व्यवस्था भी खराब है, आपके प्रेम प्यार भी नहीं टिकता है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका को बहुत खुश करना चाहते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे आपके हाथ से निकलता जाता है और आप निराश हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कहावत है कि सिर्फ दवा पे भरोसा नहीं करते हैं, दुआ पे भी भरोसा करते हैं। सिर्फ दवा पे ही नहीं, दुआ पे भी लोग भरोसा करते हैं। बहुत किसी का वैवाहिक जीवन तबाह हो जाता है। किस्मत में ऐसी स्थितियां बन जाती है कि लोग माथा पीटते हैं कि हमारा किस्मत फूटा हुआ है। करियर तबाह हो जाता है, फाइनेंस स्थितियां बिगड़ जाती हैं। कहावत है कि जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह प्राचीन काल से चलता आ रहा है। पूरा आप पढ़े लिखे हैं और जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे तो बहुत नॉलेज है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो गौर किया जाए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह तीन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण है भी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के बिना जिंदगी अधूरी रहती है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल पे जो नए आए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय भद्रकाली अवश्य लिखें। तो मेरे मित्रों, चलिए हम बिना देर किए आपको उपाय बताते हैं। और बहुत किसी को मंत्र यदि समझ में नहीं आता है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसको दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से भी उसको देख लेना है। तो मित्रों, कहावत है कि हिंदू धर्म में सुबह और शाम के समय पूजा अर्चना करना अनिवार्य बताया गया है। हिंदू धर्म में सुबह और शाम के समय में पूजा अर्चना करना अनिवार्य बताया गया है। और कहते हैं कि हर दिन किसी इंसान को घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं कि हर इंसान को जो है कि अपने घर के पूजा वाले मंदिर में दीपक हर दिन जलाना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार दीपक दान करने से व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो दीपक दान आप दीपावली में कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो आर्थिक स्थितियां भी खराब हुई है उसका सुधार मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। हवन करके आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे भी आपको दीपक कभी दान करने का मौका मिले तो आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। तो कहता है कि दीपक दान करना, शास्त्रों के अनुसार दीपक दान करने से व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की वापसी होती है। तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आने से हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। कई रूपों में दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। और यह सही है कि जब आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी तो धीरे धीरे सभी स्थितियां आपके जीवन काल से दूर चले जाएंगी। क्योंकि जब आपके जेब में रुपया पैसा ही नहीं रहेगा तो आपकी सामाजिक स्थिति खराब हो जाएगी, राजनीतिक स्थिति भी स्वतः ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत जरूरी है। तो दीपक जलाने से व्यक्ति के मन से, यदि आप सुबह और शाम यदि घर पे जलाते हैं दीपक, तो मन से गलत विचार व डर की भावना दूर होनी शुरू हो जाती है।
उसी के साथ पूजा करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि पूजा अर्चना में दीपक जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि दीपक को अक्षत या चावल पर रखना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यास्त तक दीपक प्रज्वलित कर लेने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन जैसे कि सूर्य भगवान अस्त होते हैं, डूबते डूबते समय जैसे कि थोड़ा सा भगवान दिखाई पड़ते हैं, और समझिए कि वो अस्त जैसे हो रहे होते हैं, उस समय आप यदि घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में बरकत होगी, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर है वो बाहर जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगा। तो दीपक जलाते समय एक मंत्र मैं बता देता हूं। उस मंत्र का जाप करने से क्या होता है कि धन्य धान की कमी नहीं रहती है और सभी सदस्यों की आय में बढ़ोतरी होती है। घर के जो भी सदस्य होते हैं उसकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो मंत्र है शुभम करोतु कल्याणम मार्गोयम सुख सुपदम सप्रबुद्धि विनाशाय च दीप ज्योतिर नमस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख सुपदम सप्रबुद्धि विनाशाय च दीप ज्योतिर नमस्तुते। इस मंत्र का शाम में दीपक जलाते समय आपको उच्चारण करना है। जैसे कि गांव देहात भाषा में कहते हैं कि सांझ देना, शाम के समय में दीपक, वो भी सरसों के तेल से दीपक जलानी है और इस मंत्र का जाप करना है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख सुपदम सप्रबुद्धि विनाशाय च दीप ज्योतिर नमस्तुते। मैं इस मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखनी है और भी कई समस्या का समाधान इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आजकल घी के दीपक का प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मिट्टी का दीपक जलाने से न सिर्फ सुंदरता आती है बल्कि यह वहाँ उपस्थित नकारात्मक शक्तियों का भी विनाश करता है। मिट्टी से बने घी के दीपक से मन में वास्तविक विचारों को जन्म होता है। तो आप प्रतिदिन इनको जला सकते हैं। आप घी से भी जला सकते हैं, सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, क्योंकि अभी की स्थितियाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, जिसके कारण से उनको कई तरह के समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। और लोग चाहते हैं कि विनाश हो जाए तो उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे को कभी देखना पसंद नहीं करते हैं। लोग एक दूसरे को कभी देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत किसी का ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपने जीवन काल में बहुत तड़पते हैं, दर-बदर ठोकर खाते हैं पैसों को लेकर। लेकिन एक कहावत है कि यदि हो सके तो पीपल के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष ही एक ऐसे वृक्ष हैं जिसमें भगवान का वास होता है और अक्सर भगवान का वास बना रहता है। भगवान का वास पीपल के वृक्ष में रहते हैं और आप सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। लेकिन सुबह से ज़्यादा बेहतर समय आपका शाम का रहेगा और यह समय आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। शाम के समय यदि आप पीपल के वृक्ष का पूजा करते हैं तो आपके अंदर
जो शनि का प्रकोप रहता है, जो नकारात्मक ऊर्जा होता है, वो वहाँ से दूर चला जाता है। तो कहते हैं कि भगवान हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, और भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने से कई तरह के सकारात्मक उपाय बनते हैं। तो पीपल का पेड़ जो है एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसकी पूजा करने से सभी देवी देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है। रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में पीपल की पूजा किया जाता है। शनिवार की संध्या को पीपल पूजन का विशेष महत्व है। जो लोग प्रतिदिन पीपल पूजन नहीं कर सकते हैं, वो शनिवार की संध्या को पूजा करेंगे तो उन्हें फल की प्राप्ति अवश्य होती है और सभी तरह के कार्यों में उनको सफलता प्राप्त होती है। रात में पीपल की पूजा को निषिद्ध माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात्रि में पीपल पर दरिद्रता बसती है और सूर्योदय के बाद पीपल पर लक्ष्मी का वास होता है। कमाई में बरकत, सुख समृद्धि एवं अस्थायी चिरकाल लक्ष्मी हेतु उपाय बता दी जाती है। यदि आपको सुख समृद्धि एवं लक्ष्मी के अस्थायी निवास की चाह हो तो पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के पात्र में जल, शक्कर, घी तथा दूध मिलाकर उसकी जड़ में डाल दें। डालने से घर में चिरकाल तक सुख समृद्धि सहित लक्ष्मी जी आप पर कृपा करेगी। यदि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, आपकी घर से जो धन दौलत है, जो बरकत है वो बाहर चली गई है और आपके घर में दरिद्रता बस गया है, तो इनका एक आसान उपाय है। माँ लक्ष्मी घर से चली गई है, बहुत किसी का ऐसे जीवन आ गया है जो कि पहले राजा था लेकिन वो रंक बन गया, तो उनको एक आसान उपाय करनी है। पीपल के जो वृक्ष होते हैं उनके छाया में आपको खड़े होकर लोहे के पात्र में एक जल लेना है। लोहे के पात्र में, चाहे कटोरी हो या फिर लोटा हो, कुछ भी लोहे के होना चाहिए। लोहे का पात्र में पीपल के वृक्ष जो हैं उसकी छाया में खड़ा होकर लोहे के पात्र में जल, शक्कर यानी चीनी, पानी, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर उसकी जड़ में डाल दें। आपके घर से माता लक्ष्मी जो चली गई है वो पुनः वापस आ जाएगी। तो मेरे मित्रों, माता लक्ष्मी जो घर से चली गई है उनका पुनः आपके घर में वास हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुख समृद्धि आपके घर में वापस आएंगे। लक्ष्मी जी की उपासना करने के उपरांत लक्ष्मी मंत्र की कम से कम एक माला करके जरूर जाप करनी है आपको। मंत्र मैं बता देता हूँ। जिसके घर में वृद्धि बरकत सब खत्म हो गई है और निराशी दिख रही है, तो उनको माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और एक माला प्रतिदिन आपको जाप करनी है। तो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करनी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आपकी स्थितियाँ ठीक हो जाएगी। मैं इस मंत्र का भी डिस्क्रिप्शन में उच्चारण कर दूंगा। आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। आप अच्छे जगह पे आए हैं और यहाँ से सभी समस्याओं का समाधान निःशुल्क सेवा की जाती है। और एक आप लोगों से अनुरोध है कि जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिसका व्यवसाय नहीं चल रही है,
जिनकी आर्थिक स्थितियां बहुत खराब हो गई है, हर जगह उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, तो वो बालाजी का मंदिर जाएं और बालाजी को एक नए लंगोट पहना दें और फिर पुराने वाले लंगोट आप ले आकर घर पे रखें और उनकी पूजा करें। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं वो जब भी पढ़ाई करें, एक मंत्र मैं दे देता हूँ, सरस्वती मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप पढ़ने से पहले पैर हाथ धोकर आप उनकी पूजा कर लें। उस मंत्र को एक बार जाप कर लेना है। तो मेरे मित्रों, बस आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक यदि हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब सुखी संपन्न रहिए। माता रानी के आशीर्वाद से आप लोग के घर में बरकत होगी, ढेर सारी खुशियाँ आएगी मेरे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।